Hey friends, hope all of you are doing well. First of all, let me say sorry because I wasn't regular. I was quite occupied with something. But here onwards, I'll try to be regular. In today's session, we are going to learn some useful vocabulary. So let's get started. The first phrasal verb is shell out. It's an informal expression. If you shell out for something, you spend a lot of money on it. जब आप शेल आउट करते हैं, जब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, मतलब आप किसी चीज़ पे एक्सेसिव पैसे लगाते हो. एग्जाम्पल, they have shelled out a whooping ₹22 crore for their new luxurious sea-facing bungalow. उन्होंने अपने अलीशान समुद्र के सामने वाले बंगले के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च किए. नेक्स्ट वन, गेट अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड. इट्स अ लवली एक्सप्रेशन. इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल पोजिशन फ्रॉम विच फर्दर एडवांसेस और प्रोग्रेस मे बी मेड. एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना जहाँ पे आप खुद को स्टेबल करते हो और जहाँ से आपकी सक्सेस पक्की होती है, फिक्स होती है. एग्जाम्पल, इफ़ ही परस्यूज एक्टिंग, नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन बॉलीवुड. अगर वह एक्टिंग को अपनाते हैं तो बॉलीवुड में कामयाबी पाने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता है. मतलब वह एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां से उन्हें सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी. Look at the next one, of late. It's an adverb. It means हाल ही में. The synonyms are recently, lately. Examples, there have been few reports of pet and stray dogs getting electric shocks on city pavements of late. What is this? A very big statement. But it's very easy. Look at the structure. हाल ही में शहर के फुटपाथों पर पालतू और आवारा कुत्तों को बिजली के झटके लगने की कुछ खबरें आई है. सो पेवमेंट मीन्स फुटपाथ. नेक्स्ट वन, द डॉलर हैज़ बीन स्ट्रॉन्गर ऑफ लेट. हाल ही में डॉलर की कीमत काफ़ी बढ़ गई है. डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है. नेक्स्ट इज एन एडजेक्टिव, अनडिटर्ड, meaning not allowing something to stop you from doing something. अपने कहे पे अड़े रहना, अपने बीच में कोई बाधा या मुश्किल नहीं आने देना, जो कहाँ है उसे करके ही रहना. एग्जाम्पल, many of his innovations faced surgical opposition but he remained undeterred. उनके कई इनोवेशन को सर्जिकल विरोध का सामना करना पड़ा लेकिन वह अड़िग रहे, वह डट कर रहे. टेक वन मोर एग्जाम्पल, अनडिटर्ड बाय हिज अर्ली फेलियर्स ही डिसाइडेड टू कीप राइटिंग. अपनी शुरुआती असफलताओं से प्रभावित न होते हुए उन्होंने लेखन जारी रखने का फैसला किया. नेक्स्ट एडजेक्टिव विच इज़ रियली वेरी हेल्पफुल, वेरी, मीनिंग careful because you are uncertain or afraid of somebody or something. चौकन्ना रहना. Example, government has requested pilgrims to be wary and carry all rainy season essentials. सरकार ने तीर्थयात्रियों से सावधान रहने और बरसात के सभी आवश्यक सामान ले जाने का अनुरोध किया है. So here is one more new word, that is pilgrims, तीर्थयात्री. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंस बिकमिंग फेमस शी हैज़ ग्रोन वेरी ऑफ जर्नलिस्ट. मशहूर होने के बाद से ही वह पत्रकारों से सावधान हो गई है. नेक्स्ट इडियम, कीप समवन इन द लूप, मीन्स टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड. किसी को अपडेटेड रखना, किसी को इन्फॉर्म रखना, उसे कहते हैं कीप समवन इन द लूप. लुक एट एग्जाम्पल्स, कैन यू प्लीज़ कीप मी इन द लूप. क्या आप मुझे अपडेटेड रखोगे, क्या आप मुझे इन्फॉर्म करोगे. नेक्स्ट, द बॉस वॉन्ट्स एवरीवन टू बी केप्ट इन द लूप. बॉस चाहता है कि सभी को अपडेटेड रखा जाए.
सोशल मीडिया हेल्प्स मी टू कीप इन द लूप। सोशल मीडिया मुझे अपडेट रहने में हेल्प करता है। The next idiom is opposite of the previous one, that is out of the loop. First one in the loop and next is out of the loop. किसी को अनअवेयर रखना, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना. Look at the meaning. अनअवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर मैटर. किसी पर्टिकुलर मैटर के बारे में अनजान रहना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहना. एग्जाम्पल, ही कंप्लेंट ऑफ बीइंग केप्ट आउट ऑफ द लूप एंड थ्रेटन टू रिज़ाइन. उसने शिकायत की कि उसे कुछ बताया नहीं गया और इस्तीफ़ा देने की धमकी दी. सो दिस इज़ द ट्रेजर ऑफ vocabs फॉर टुडे. आई होप you like this treasure. If you like it, you know what you need to do. Please do subscribe, like and share my channel. Thank you.